सो बच्चा चलिए शुरुआत करते हैं हैविंग क्लॉज के साथ में कि भाई आखिरकार ये हैविंग क्लॉज है क्या। इस वीडियो से पहले आपको देखना ज़रूरी है वीडियो जिसके अंदर मैंने हैविंग से पहले ग्रुप बाय के बारे में बता रखा है। तो जब आप ग्रुप बाय के बारे में जान लेंगे तो उससे भी पहले आप लोगों को एग्री। चलिए बच्चा आज की इस कक्षा के अंदर स्टार्ट करते हैं हैविंग क्लॉज के साथ में। हैविंग क्लॉज से पहले आपको जानना ज़रूरी है ग्रुप बाय के बारे में, और ग्रुप बाय जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। तो ये तीनों एक कड़ी के अंदर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, देन आपको जानना ज़रूरी है ग्रुप बाय, फिर आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज को अच्छे से उसका यूज़ है जो आप समझ पाओगे। क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है, कंडीशनल क्लॉज है। जिस तरीके से हमारा वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्या करता है कि पूरी टेबल के ऊपर कंडीशन जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तब हम उसका यूज़ है जो करते हैं। हैविंग क्लॉज का यूज़ भी हम कुछ इस तरीके से करते हैं, बट हम इसका यूज़ उस ग्रुप के ऊपर करते हैं जो ग्रुप बाय के थ्रू हम ग्रुप निकालते हैं। यानी कि मेरे पास में एक टेबल है, उस टेबल में से मैं अब ग्रुप निकालूंगी ग्रुप बाय का यूज़ करके। अब वो जो टेबल बनी है उसके ऊपर जब आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वेयर के क्लॉज के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि वेयर तो हमारी पूरी टेबल पर अप्लाई होता है, राइट। अब वहाँ के लिए हमें हैविंग का यूज़ है जो करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैं आपको जो है एसक्यूएल ब्लैक विंडो पर लेकर के चलती हूँ और फिर वहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है और इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप हैं। ये सुंदर और एच सुंदर ही अभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनको बताया था कि भाई किस तरीके से एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉलम को आप इग्नोर कर दो। बाकी टेबल देखिए, एम्प्लॉय नेम से लेते हुए कहाँ तक, एड्रेस तक, ठीक है। तो इसमें से चलिए हम ग्रुप बाय का पहले यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट। और अब मैं जॉब कॉमा मैं काउंटिंग चाह रही हूँ कि भाई कितने कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि क्लर्क कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, ये सारा मैं चाहती हूँ। तो फ्रॉम का यूज़ करूँगी और टेबल का नाम इज़ EMP डेटा। अब यहाँ पर ग्रुप बाय जो हम लास्ट क्लास के अंदर सीख चुके हैं, अब किसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। तो अब इतना मेरे पास में निकला है। अब ये जो मेरे पास निकली हुई टेबल है ना गाइस, कृपया करके ध्यान दीजिए, ये जो मेरे पास में निकली हुई टेबल है, अब इसके ऊपर जब मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ जो 5 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा है या 3 से ज़्यादा है, वो एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे चाहिए या उससे कम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सेम क्वेरी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पर कहा हैविंग और COUNT काउंट स्टार, जो भी मेरे पास आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन 3। तो अब 3 से ज़्यादा वाला एक ही है, क्लर्क वाले। तो अब मैंने मतलब वो जो मेरे पास टेबल है उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। अब इसके अंदर हम एक और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं इसके साथ एग्रीगेट फंक्शंस तो यूज़ कर ही सकती हूँ ग्रुप हैविंग के साथ में, ठीक है। वेयर क्लॉज के साथ में आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अब मैंने जैसे कह दिया कि जॉब इज़ इक्वल्स टू जिसका भी क्या हो, HR हो, तो वो मुझे दिखाई दे। तो इस तरीके से इस टेबल के ऊपर आपने अप्लाई कर दी कंडीशन। वेयर क्लॉज पूरी टेबल पर कंडीशन अप्लाई करता है और वो हमेशा ग्रुप बाय से पहले यूज़ होगा, लेकिन हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद में यूज़ है जो होता है। उस भरे पूरे ग्रुप के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और ले लेती हूँ एग्जाम्पल। मैं कहती हूँ कि टेबल थोड़ी सी देख लें इसके लिए। सैलरी का हम देखते हैं कि ज़्यादा सैलरी किसकी है, सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिटी हमने एड्रेस दिया है ना, और यहाँ पर हम मैक्सिमम दे देते हैं, मैक्सिमम सैलरी हमें जाननी है, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी हमें जाननी है MAX मैक्स सैलरी, जिसकी भी ज़्यादा है किससे, 20 से, राइट। तो देखिए
अगर मैं हैविंग का यूज़ नहीं करती तो आउटपुट कुछ ऐसा आता कि मतलब सबके ग्रुप अलग अलग बन के आ जाते, नोएडा वालों का, फरीदाबाद वालों का, सबका। लेकिन जो सिटी वाले 20 से ज़्यादा कमा रहे हैं, मुझे उन्हीं का डेटा चाहिए था। तो उस वक्त हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका? हैविंग क्लॉज का। सो इस तरीके से जो मेरा आउटपुट है, जो इस तरीके से आएगा, किस तरीके से हमारा हैविंग क्लॉज है जो यूज़ करता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, हैविंग क्लॉज के। तो हैविंग मैंने बता दिया, ये भी एक वेयर की तरह कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। वेयर के अंदर कोई एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करते, हैविंग के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं। वो ग्रुप बाय के बाद में अप्लाई होता है, क्योंकि हम एक ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले सेलेक्ट होगा, फिर फ्रॉम होगा, वेयर क्लॉज लगना है तो ग्रुप बाय से पहले लगेगा, बाद में ग्रुप बाय, फिर हैविंग। और अगर इसको भी हमने डिसेंडिंग असेंडिंग में ऑर्डर बाय का यूज़ करके करना है तो ऑर्डर बाय हमारा कहने का मतलब है कि लास्ट में यूज़ होगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो एक क्वेरी हमें दी गई है और अब पूछा गया है कि आउटपुट बताइए। तो सबसे पहले तो एरिया और काउंट स्टार, ठीक है। तो एरिया हमारे पास में आ रहा है और एरिया के अकॉर्डिंग हम ग्रुप है जो बना रहे हैं, नॉर्थ वालों का, साउथ वालों का, ईस्ट वालों का, ठीक है। और काउंटिंग है जो कर रहे हैं। तो अब हम देखें अगर नॉर्थ वाले कितने हैं, तो आप कहोगे मैम 2 हैं, नॉर्थ वाले 2 हैं, तो ये वाला आउटपुट फ़िलहाल के लिए सही जा रहा है। फिर अगर हम कहेंगे साउथ वाले कितने हैं, तो साउथ वाले भी 2 ही हैं और ईस्ट वाले 1 ही हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, जब हमारे पास ग्रुप बाय नहीं लगा होगा तो आंसर कुछ ऐसे आता होगा। कैसे? यहाँ पर सेम टू सेम आंसर आ रहा होता और एक और चीज़ हो जाती यहाँ पर, ईस्ट 1। तो अब उस ग्रुप के ऊपर हमने कंडीशन कह दी, हमने कह दिया कि जिसकी भी काउंटिंग 1 से ज़्यादा है। तो 1 ईस्ट का था तो इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला हमारा आउटपुट है। आई होप समझ गए होंगे। डिस्प्ले ओनली द जॉब्स विद मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000। प्रश्न कहता है कि डिस्प्ले ओनली द जॉब्स विद मैक्सिमम सैलरी, इसको अंडरलाइन करूँगी क्योंकि यहीं से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000 डिस्प्ले कर लेते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। हाँ, ओनली जॉब यानी कि कोई जॉब नाम का होगा, कर लिया, ठीक है। ओके, फ्रॉम टेबल का नाम पता नहीं है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, EMP, ग्रुप बाय विच इज़ जॉब, ठीक है। तो इतना हो गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें उन्हीं लोगों का जो है जॉब का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 3 से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हमारा लगेगा हैविंग। सो हैविंग और क्या है, सैलरी मैक्सिमम फंक्शन MAX, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, MAX मैक्स। और यहाँ पर आप डाल दो, क्या सैलरी डालोगे, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000। तो अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप बाय लास्ट में लिखा है तो ये एरर है, ये एरर है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, वेयर क्लॉज लगता नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। अब अगला देखो, सेलेक्ट काउंट स्टार कर लिया, वी कोड, ठीक है। 2 चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली वी कोड के अकॉर्डिंग। और टेबल कौन सी हमारी, देखो T फॉर ट्रैवल, आई थिंक ये वाली टेबल है हमारी। तो इसके अंदर हमें वी कोड देख लेते हैं और इनके ग्रुप बना लेते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा V1 का है, V2 का है, V4 का है, V5 का है। यूँ ही यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि आगे हमने हैविंग लगाया ना, तो वो छंट गया होगा। तो अब उसने छांटा ही तो है, कहता है कि जो ज़्यादा है 1 से। तो देखो V1 वाले कितने हैं, तो V1 वाले हमारे पास 2 थे तो यहाँ 2 था। V3 वाले हमारे पास 1 ही है, V2 वाले 2 हैं। तो अब इस तरीके से ये वाला आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो 1 से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेलेक्ट करोगे TID, बिल्कुल कर लिया। सेलेक्ट कौन सी टेबल के अंदर से करना है, इस टेबल से, ये वाली टेबल से सेलेक्ट कर लिया। और अब इनको काउंट करना है कितने हैं TID। एक बार मैं यहाँ क्वेरी बना लेती हूँ, TID। सो 101, रेड कलर से दिखता भी तो नहीं है एक, है ना। 103, 102, 104 और 105, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, TID और काउंट स्टार। तो काउंट स्टार में मैं इनको काउंट करूँ, ठीक है। तो 101 वाले 2 हैं, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है,
अब मिनिमम सैलरी देखते हैं। मिनिमम सैलरी तो ग्रुप बाय हमारा TID के अकॉर्डिंग हो रखा है ना, ये रहा, ठीक है। अब मिनिमम सैलरी M लिख दें यहाँ पर, तो M लिखते हैं और यहाँ पर जो है पहले वाले में देखो 101 वाले में मिनिमम सैलरी 12,000 या फिर 20,000, तो हम 12,000 लिखेंगे, है ना। फिर 103 वाले में तो कुछ है भी नहीं, 15, 102 में 10,000 है, 104 में 9 है और इसमें 18 है। ये बन कर के आ जाएगी हमारी पूरी क्वेरी। लेकिन अब हम कर रहे हैं हैविंग, जो एक से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। फिर कौन सा 101, 2 और वैसे इसमें सारा ऊपर नीचे हो रखा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आउटपुट कौन सा है। हाँ, लेकिन 101 वाला कह सकते हो कि या तो ये सही है और ये 12,000 लिखा नहीं हुआ, और इसमें 2,000 कुछ ऐसा, ये नहीं हो सकता। ये 102 है तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा इसीलिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए आगे वाला। अब इन दोनों में अंतर बताया है कि भाई, मैं आपको वैसे बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी कि वेयर क्लॉज हमारा पूरी टेबल पर अप्लाई होगा, हैविंग क्लॉज हमारे उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा। ये रहा हम लोगों ने किया जितना भी हमारा रिलेटेड था किससे, हैविंग क्लॉज से। सो आई होप बच्चा आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली हैविंग क्लॉज का क्या यूज़ होता है, ग्रुप के ऊपर कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल, दुनिया भर के आप जो है MCQs उसको करो अनअकैडमी पर आकर के। 145 पर हमारी क्लास है जो होती है लाइव, और वहाँ पर मैं आपको MCQs कराती हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, वह हैविंग का मतलब क्या होता है, दैट यू अंडरस्टूड। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस की बारी है जो आती है, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चा, मैं आपको मिलूँगी अगली क्लास के अंदर। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।